नमस्कार साथियों। आज करीब 1 घंटे की मुलाकात हुई NIOS DLED के मुद्दे पर वकील साहब से, और कई मुद्दों पर विस्तृत चर्चा हुई कि किसको क्या करना चाहिए और कैसे क्या इस पर आगे प्रोसीड करना चाहिए। तो उन्होंने जो बातें कही मैं आपको बहुत संजीदगी से और बहुत साफगोई से कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो NIOS का मुद्दा है उसको लेकर के 2 तरह की बातें हैं। पहला बात ये है कि जो पहले से शिक्षक हैं या जो शिक्षक के तौर पर बहाल हो गए हैं उनका क्या होगा, और जो शिक्षक नहीं है, शिक्षक बनने की आशा में है, प्रत्याशा में है, उनका क्या होगा, उनको क्या करना है। तो जो वकील साहब ने कहा मैं वही कह रहा हूँ आपको। ये लीगल ओपिनियन है और लीगल ओपिनियन मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो इसको लीगल ओपिनियन के दृष्टिकोण से ही देखेंगे, और ये कोई मेरी निजी राय नहीं है कि मैं अपने मन से अपनी राय रख रहा हूँ। जो वकील साहब ने कहा मैं वो आपको बता रहा हूँ, उसको आप भली भांति समझेंगे। देखिए, एक लॉट ऐसा है जो पहले से शिक्षक है, चाहे वो छठे चरण में बहाल हो कि उससे पूर्व नियोजित की बहाली जब होती थी TET से के माध्यम से उनकी हो, या फिर जो BPSC में बहाल हो गए हैं। कुछ ऐसे हैं जो पहले हमारे साथ 2014-15 में थे, फिर वो BPSC में से बहाल हो गए हैं, वो सब लोग हैं। यानी कि अभी तक जितने भी शिक्षक सेवा में आ चुके हैं, चाहे वो BPSC TRE के माध्यम से हो कि छठे चरण के माध्यम से हो या उससे पूर्व जो शिक्षक बहाल हो गए हैं, एक मामला उनका है। और एक मामला दूसरा है जो कि अभी तक बहाल नहीं हुए हैं, जो बहाली की आशा में हैं, जो बहाल होना चाहते हैं। तो हमारे वकील साहब ने कहा कि आपको केस और आपका जो लीगल स्ट्रैटेजी है दोनों के लिए अलग अलग होगा। दोनों के लिए अलग अलग इसलिए होगा कि एक तबका वो है जो बहाल हो चुका है, जिसकी रिक्रूटमेंट प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी है, उनको अलग लड़ना होगा, क्योंकि उनका जो सारा प्रोसेस है, उनकी जो सारी प्रक्रिया है वो पूरी हो चुकी है। उनके लिए आप राइट टू लाइफ का उद्धरण कर सकते हैं। वहाँ पे आप मांग सकते हैं कि हम बहाल हो चुके हैं, हमको अब नहीं निकाला जा सकता है, या हमको किसी तरह की कोई हानि या क्या कह सकते हैं उसको, किसी तरह की हम पर कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती, क्योंकि ऑलरेडी बहाल हो चुके हैं। तो आप लोग बिल्कुल सेफ जोन में हैं। हाँ, कोर्ट में अगर आपके खिलाफ कुछ लोग जो पुराने केस हैं उसको जिंदा करते हैं तो हमको मजबूती से लड़ना होगा, और उसके लिए हम लोग तैयार हैं। TET शिक्षक संघ आपके साथ मजबूती से तैयार है। हमने वकील साहब से बात कर ली है, जो पूर्व से बहाल शिक्षक हैं उनके साथ हम लड़ने के लिए तैयार हैं, उनके साथ मिलकर के हम लोग लड़ेंगे। और जितने भी NIOS से प्रशिक्षित शिक्षक हैं उनके लिए शुरू से ही हम लोग आवाज़ उठाते आए हैं, लड़ते आए हैं। चाहे जब फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का रिजल्ट खराब हुआ हो या उसके बाद भी जो समस्याएं हुई हों, उनके रिजल्ट के डेट को लेकर के जो समस्याएं हुई, इन सब के साथ हम लोग खड़े रहे हैं, संघर्ष करते रहे हैं। और जो पूर्व से बहाल शिक्षक हैं BPSC TRE 1 तक, जिनका अब तक रिजल्ट आ चुका है, विद्यालय में योगदान कर चुके हैं, उनकी लड़ाई हम लड़ेंगे। वो सेफ हैं, पूरी तरह से सेफ हैं। उनको कहीं घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है। उनको कहीं कोई सुप्रीम कोर्ट भी जाने की आवश्यकता नहीं है। उनको पटना हाई कोर्ट में केवल ये करना है कि जो पूर्व से LPA दायर है, जो याचिकाएं दायर हैं उनके खिलाफ, क्योंकि उनको कुछ लोग फिर से जीवित करना चाह रहे हैं, उन पर फिर से बहस करना चाह रहे हैं, तो उसके खिलाफ आपको मजबूती से यहाँ बहस करना है, उसके खिलाफ आपको मजबूती से यहाँ लड़ना है, ये करना है। आपको कहीं NCTE, सुप्रीम कोर्ट, हाई मतलब या MHRD वगैरह जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, लेकिन जो शिक्षक नहीं बने हैं अब तक, उनकी आगे की राह बहुत कठिन है। उनको अलग लड़ाई लड़नी पड़ेगी। उनको अलग लड़ाई इस तरह से लड़नी पड़ेगी कि उनके लिए NIOS के द्वारा गजट जारी करवाना होगा, MHRD पर प्रेशर देना पड़ेगा, और सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटिशन भी दाखिल करना पड़ेगा, हो सकता है क्यूरेटिव पिटिशन भी दाखिल करना पड़े। तो इस सब तरह की समस्याएं हैं। तो NIOS के जो भी प्रशिक्षित शिक्षक हैं वो पटना हाईकोर्ट में उनके खिलाफ जो याचिका है उसके खिलाफ लड़ना होगा हाईकोर्ट में, दिल्ली जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और जो अभी तक बहाल नहीं हुए हैं, जो बहाली का इंतज़ार कर रहे हैं, चाहे BPSC के वेटिंग लिस्ट में हैं, मतलब वेटिंग में है कि सेकेंड लिस्ट आए, सप्लीमेंट्री लिस्ट आए, या TRE 2 में शामिल हो चाहते हैं, या भविष्य की बहाली में शामिल हो चाहते हैं, उनके लिए बहुत चिंता का विषय है। उनको जो है दिल्ली यथाशीघ्र जाना होगा, सुप्रीम कोर्ट में क्यूरेटिव पिटिशन या रिव्यू पिटिशन या कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में अपील करना होगा, ये सब करना होगा। उनके साथ BED वालों जैसा हश्र होने जा रहा है, जिस तरह से BED वाले साथियों के साथ हुआ, वही जो अभी तक टीचर नहीं बने हैं, शिक्षक नहीं बने हैं, वो उनके साथ हो सकता है। उनको बहाली से बाहर किया जा सकता है, और इसको लेकर के उन्हें
बहुत ही सजगता से, बहुत तत्परता से उन्हें काम करना होगा। और वो सुप्रीम कोर्ट में उनको लड़ाई लड़नी पड़ेगी, सुप्रीम कोर्ट में उनको वहाँ पे संघर्ष करना होगा। लेकिन जो पहले से ही शिक्षक बन चुके हैं, जो बीपीएससी टीआरई 1 तक बहाल हो चुके हैं, उनको सुप्रीम कोर्ट जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहीं हाई कोर्ट में आपके खिलाफ जो याचिकाएं होंगी या उनको जिंदा करने का प्रयास किया जा रहा है, हमें जो जानकारी प्राप्त है, उन याचिकाओं के खिलाफ मजबूती से लड़ना है। तो मेरी यह राय है कि जो अभ्यर्थी हैं, जो अभी तक शिक्षक नहीं बने हैं, वो निसंकोच दिल्ली जाएं, सुप्रीम कोर्ट में अच्छे वकील से मिलें, उनके साथ मिलकर के संघर्ष करें। और जो शिक्षक बन चुके हैं वो हमारा साथ दें। हम उनके साथ मिलकर के टीईटी शिक्षक संघ की ओर से पटना हाई कोर्ट में मजबूती से केस लड़ेंगे। उनके खिलाफ कोई भी जो याचिका जीवित करने का प्रयास किया जा रहा है, उसकी सुनवाई कराने के लिए आवेदन दिया जा रहा है, वहाँ पर हम लोग उसके खिलाफ मजबूती से लड़ेंगे। तो जो शिक्षक हैं वो हमारे साथ मिलकर संघर्ष करें, और जो अभ्यर्थी हैं वो दिल्ली जाएं, वो दिल्ली जा करके एनसीटी ऑफिस जाएं, वहाँ से गजट निकलवाएं, एमएचआरडी जाएं और सुप्रीम कोर्ट में वो क्यूरेटिव पिटीशन या जो भी रिव्यू पिटीशन दाखिल करना जरूरी है वो करें। तो दोनों दो भाग में वहीं बंटकर काम करें, दोनों एक साथ काम करने से दोनों के हितों का टकराव होगा। और ये हमारा नहीं कहना है, ये हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता महोदय जिनसे आज मैंने काफ़ी लंबी चर्चा की है, उनका कहना है कि ये दो भागों में बंटकर काम कीजिए, दोनों एक दूसरे को ओवरलैप मत कीजिए। जो शिक्षक बन चुके हैं उनको सुप्रीम कोर्ट जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, उनको एनआईओएस जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, वो सेफ जोन में है। बस उनको ध्यान ये देना है कि जो याचिकाएं उनके खिलाफ हैं उस पर उनको नज़र बना कर रखना और उस पर मजबूती से बहस करा लेना है। और जो अभी तक बहाल नहीं हो चुके हैं वो निसंकोच यथाशीघ्र दिल्ली चले जाइए। एनसीटी और जो भी संस्थाएं हैं वहाँ पर एमएचआरडी है, उन पर जाकर के दबाव बनाइए कि वो आपके पक्ष में रहें और आपके पक्ष में सुप्रीम कोर्ट में भी बहस करें। वहाँ पे आप रिव्यू पिटीशन फाइल कीजिए, क्यूरेटिव पिटीशन फाइल कीजिए, जो भी जरूरी लगता है वो फाइल कीजिए और वहाँ पे संघर्ष कीजिए। आप सभी से यही अनुरोध है कि जो शिक्षक साथी हैं वो हमारे साथ बने रहें। हम लोग यहीं पटना हाईकोर्ट में जो याचिकाएं होंगी उसके खिलाफ लड़ करके हम लोग यहीं से जीत जाएंगे, दिल्ली जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। और जो अभ्यर्थी भाई हैं हमारे, उनको हमारा सलाह है कि आप यथाशीघ्र दिल्ली चले जाइए और दिल्ली जा करके वहाँ पर केस को मजबूती से लड़िए, रिव्यू पिटीशन दाखिल कीजिए, क्यूरेटिव पिटीशन दाखिल कीजिए, एनसीटी के कार्यालय जाइए, उन पर दबाव बनाइए, एमएचआरडी कार्यालय जाइए, वहाँ दबाव बनाइए। ये सब आपको करना होगा। आप लोग अपनी टीम बना करके इसको संघर्ष कीजिए। सभी राज्यों में भी आपके जो साथी हैं आप लोग मिल करके संघर्ष कीजिए। और जो साथी शिक्षक बन चुके हैं बिहार में खास करके, उनके लिए कहीं कोई टेंशन की बात नहीं है। अन्य राज्यों में भी जो शिक्षक बन चुके हैं उनके लिए भी टेंशन की बात नहीं है। लेकिन जो नहीं बने हैं शिक्षक, उनके लिए बहुत बड़ी टेंशन है, उनको लिए बहुत बड़ी टेंशन है। उनकी राह बहुत मुश्किल है, उनकी राह बहुत कठिन है, उनको लंबा संघर्ष करना पड़ सकता है, उनको मजबूती से संघर्ष करना पड़ेगा। तो वो निसंकोच दिल्ली चले जाएं, वहाँ पे जाकर के सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ताओं से मिलें, वहाँ पे जाकर के अपने केस को मजबूती से लड़ें। तो हमारा जो लीगल ओपिनियन आज का था यही था, और इसी के आधार पे मैं अपनी बात आपके समक्ष समाप्त कर रहा हूँ। और मैं एनआईओएस डीएलएड के साथियों, जो शिक्षक साथी हैं हमारे, उनके साथ खड़ा हूँ, उनके साथ संघर्ष करूँगा। उनकी ओर से हाईकोर्ट में जो जरूरी लड़ाई लड़नी होगी वो लड़ेंगे। हम लोग पूर्व से भी टीईटी शिक्षक संघ पूर्व से भी एनआईओएस को लेकर के हाईकोर्ट में लड़ाइयाँ लड़ रहा है। उनके पासिंग डेट को लेकर के, उनके बहुत सारे उनका रिजल्ट में जो गड़बड़ियाँ हुई थी उसको लेकर के हम लोग लड़ रहे हैं ऑलरेडी हाईकोर्ट में। और इस मैटर पर भी अगर कोई केस आएगा तो हम लोग उस पर भी लड़ेंगे, मजबूती से लड़ेंगे, कहीं कोई संदेह नहीं है। टीईटी शिक्षक संघ आपके साथ मजबूती से खड़ा है, अमित विक्रम आपके साथ मजबूती से खड़ा है। वहीं हमारे अभ्यर्थी भाइयों से हाथ जोड़ करके आवेदन है कि आप किसी शिक्षक के भरोसे मत रहिए जो पूर्व से बहाल हो चुके हैं। उनकी अपनी व्यस्तता है, स्कूल में उनको डेली ड्यूटी करनी है, हाजिरी लगानी है, वो यहाँ फंसे हुए हैं। आप लोग अपनी टीम बना करके यथाशीघ्र दिल्ली चले जाइए और भी राज्यों के जो अभ्यर्थी हैं उनके साथ मिल करके मजबूती से वहाँ केस लड़िए। आपकी भी जीत हो, मेरी यह शुभकामना है, मंगल कामना है। लेकिन मैं बता देना चाहता हूँ कि लीगल ओपिनियन ये है कि आपकी राह बहुत कठिन है, तो इस कठिन राह पर आप मजबूती से चलिए, तभी आपकी जीत होगी। धन्यवाद।